बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं CYP450 एंजाइम के इंड्यूसर्स, सबस्ट्रेट्स और इनहिबिटर्स का बताऊंगी। CYP450 एंजाइम होता है जो कि लिवर में होता है और इसका काम क्या होता है, इसने मेटाबोलाइज करना होता है डिफरेंट ड्रग्स को, ठीक है। और इस जो इंड्यूसर्स हैं उनका नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को, ठीक है। ठीक है, ये CYP450 को इंड्यूस करवाएंगे, उसके एक्शन को ज़्यादा करवाएंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इनको याद करने के लिए निमोनिक है, इसको इस तरह याद करना है, GPRS सेलफोन बैटरी, ठीक है। GPRS सेलफोन बैटरी, इससे आपने याद कर लेना है। और जी से क्या है, ग्लाइसोफुलविन, ग्लाइसोफुलविन, ये एंटी फंगल्स में आती है। और पी से क्या है, फेनिटोइन, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। आर से क्या है, रिफेम्पिन, रिफेम्पिन किस में आ जाती है, एंटी टीबी ड्रग्स में आ जाती है। एस से आ जाएगा स्मोकिंग, ठीक है। सेल के सी से आपने याद रखना है कार्बामेज़ेपिन, ठीक है। कार्बामेज़ेपिन कौन सी ड्रग है, ये है एंटी एपिलेप्टिक। फोन के पी से आपने याद रखना है फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, ये बार्बिचुरेट्स में आती है और एंटी एपिलेप्टिक भी है, इसका फंक्शन है। बैटरी के बी से आपने याद रखना है बार्बिचुरेट्स, ठीक हो गया। अब हम CYP450 एंजाइम के सबस्ट्रेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसका आपने याद रखना है निमोनिक है, इसका CT स्कैन, और CT स्कैन के सी से आपने याद रखना है साइक्लोस्पोरीन, सी से साइक्लोस्पोरीन, टी से टेक्रोलीमस, टी से क्या है, टेक्रोलीमस। साइक्लोस्पोरीन और टेक्रोलीमस जो दोनों है ना, ये दोनों आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स में। और एस से क्या है, स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स वो आ जाते हैं जो हम हाइपरलिपिडेमिक्स में जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, उनमें आ जाते हैं स्टैटिन्स। और सी से याद रखना है आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ए से क्या याद रखना है, एम्योडारोन, एम्योडारोन क्लास 3 में आती है, एंटी रिदमिक्स की क्लास 3 में एम्योडारोन आती है। और एन से आपने याद रखना है नेविरापिन, नेविरापिन एक प्रोटीएज इनहिबिटर है और ये एंटीवायरल्स में आते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ठीक है, वहाँ से आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स पे। इसका निमोनिक है विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। ये आ गया एंजाइम इनहिबिटर्स, विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। विटामिन के वी से आपने याद रखना है वेलप्रोएट, ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है, इसको याद रखना है। के से कीटोकोनाजोल, कोनाजोल। और कैन से याद रखना है, कैन के सी से आपने याद रखना है स्मीटिडीन। और कोस के सी से आप याद रख लें सिप्रोफ्लोक्सासिन। एंजाइम से एन से याद रखना है आपने इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इनिबिशन के आई से याद रख लें आइसोनायाजिड, INH भी लिखते हैं इसको, आइसोनायाजिड, ये एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है, ठीक है, ये जैसे याद रखनी है आपने। रिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है और सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ जाती है।
इथोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है। ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, दोनों सिप्रोफ्लोक्सासिन भी और इथोमाइसिन भी। सिप्रोफ्लोक्सासिन बस फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ जाती है और जो इथोमाइसिन है ये आ जाती है मैक्रोलाइड्स में। बाकी इसके बाद स्मीटिडीन तो एंटीहिस्टामिन में आ जाती है। उसके बाद आ जाए पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स पे। पी ग्लाइकोप्रोटीन का पहले मैं बता देती हूँ कि ये होती क्या है। पी ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ना, एक पी ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन ये क्या इसका काम होता है कि इसने ना ड्रग को ना पंप करना होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ल्यूमन, इंटेस्टाइन टू ल्यूमन, ठीक है। और इस तरह से ना ये क्या करती है, ड्रग की ना टॉक्सिसिटी को कम करती है, डिक्रीजेस ड्रग टॉक्सिसिटी। कि इस तरह जो उनसे है ना ड्रग की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है। क्या, क्योंकि वो एलिमिनेशन करवाती है ज़्यादा। पी ग्लाइकोप्रोटीन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग को इंक्रीज़ करवा देती है, ठीक है। इसका ये काम है, मतलब कि इसने पंप करना है इंटेस्टाइन से ल्यूमन में ड्रग को, और इसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स है, मतलब कि जो पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनिबिट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे कि अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिट हो जाएगी तो जिस ड्रग को वो पंप करवा रहा होगा आउटसाइड इंटेस्टाइन, तो उसका क्या होगा कि अब वो नहीं करवा पाएगा और इसकी एलिमिनेशन ड्रग की नहीं होगी, क्योंकि वो पी ग्लाइकोप्रोटीन ही इनिबिट हो गया, तो ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जो इनिबिटर्स हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन के, उसमें आ जाता है हमारे पास वी से विरैपामिल, वी से विरैपामिल आ जाता है हमारे पास, और एफ से आ जाता है फ्यूरैनोक्यूमारीन, ठीक है। और ये फ्यूरैनोक्यूमारीन जो है वो कंपोनेंट होता है ग्रेप फ्रूट जूस का, कंपोनेंट ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये दोनों ही क्या है हमारे पास, पी ग्लाइकोप्रोटीन के इनिबिटर है। तो अगर ये पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनिबिट करेंगे तो जो ड्रग्स पी ग्लाइकोप्रोटीन जिनको पंप करवा रहा होगा इंटेस्टाइन से ल्यूमन में, जिनकी एलिमिनेशन ज़्यादा करवा रहा होगा, उनकी क्या होगी, टॉक्सिसिटी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर हम ये भी साथ देंगे इनिबिटर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग्स जो कि एक्सपेल करती हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन की, वो कौन कौन सी है। इसमें आ जाती है साइक्लोस्पोरीन, डाइगोक्सिन आ जाती है, और स्किनावीर आ जाती है। क्या आ जाती है, स्किनावीर, ये याद रखनी है। ड्रग्स जो कि एक्सपेल करता है पी ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें कौन सी आ जाती है, साइक्लोस्पोरीन, डाइगोक्सिन और स्किनावीर, ये तीनों आ जाती हैं। साइक्लोस्पोरीन, डाइगोक्सिन और स्किनावीर, इन तीनों को ये पंप करते हैं। तो अगर इनके साथ पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स भी दिए हैं तो इनकी टॉक्सिसिटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अब इनकी एलिमिनेशन कम हो रही है। तो ये याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।